नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बताना चाहेंगे कुछ दिन पहले जिस तरह से दिल्ली से एक सोशल एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट जो थे रेबल श्रद्धा नंद पाटिल जो जम्मू में पहुंचे थे महराज मलिक को सपोर्ट करने के लिए, उसके बाद उन्हें दिल्ली वापस जाना पड़ा। फिर से उन्होंने डोडा के लिए यानी कि वहाँ का जाना शुरू किया। आज जम्मू पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने डोडा गए। उन्होंने कहा था कि मैं डोडा जाकर अनशन पर बैठूंगा महराज मलिक के लिए। पर वहीं पर अगर बात करें तो सुबह से ही खबरें आ रही थी कि डोडा में पुलिस ने उन्हें वापस भेज दिया। जो हमारे सहयोगी ने एक वहाँ के एसएचओ से बात की, उन्होंने के द्वारा जानकारी मिली थी। पर असल में क्या है, इस समय हमारे साथ रेबल श्रद्धानंद पाटिल यानी श्रद्धानंद पति जी हैं। उन्हें हम फोन लाइन पर लेते हैं इनसे कि इतनी परेशानियों के बाद भी रश्मि जी नमस्कार। नमस्कार, केवल 2 मिनट देना होगा। मैं एक व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ओनली 2 मिनट। मैं आपको लाइन पे लिया श्रद्धा आपको रेबल जी, आप लाइव पे इस समय ऑडियो में लाइव में सुन रहे हैं जनता। अच्छा, मैं लाइव पे हूँ। जी। मुझे बताइए, आपने डोडा के लिए आ गए थे महराज मलिक के लिए, इतनी सपोर्ट की। आप जब पहले जम्मू में आए थे, आप पर लोगों ने खुलकर कटाक्ष भी किया। आपको कहा कि आप डोनेशन लेने आए थे, आपको कहा कि आप झूठ बोलते हो, आप फ्रॉड करते हो, आप 72 घंटे का बोल के चले गए। उसके बाद भी आप फिर से महराज मलिक की सपोर्ट के लिए जम्मू आए और जम्मू से आपने रवाना हुए डोडा के लिए। और आज ये खबरें कई जगह पर चली कि आपको डिटेन किया। ऐसा क्या हुआ, बताइएगा पूरी बात रेबल जी। सबसे पहले तो रश्मि जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा जी कि कोई मुझे फ्रॉड बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है, ये तो मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ। पहली बात जी। और मेरा आपका विषय अगर डोडा के ऊपर है तो हम डोडा के ऊपर बात कर ले रश्मि जी, है ना। अब अगर मैं आपको बोलूं कि कोई आपको बिकाऊ पत्रकार बोलता हो, सुनिएगा, तो ये तो कहने वाली बात नहीं होगी। नहीं, देखिए, सुनिए, मैं आपसे वही तो जान रही हूँ। इतना कुछ आपको लोगों ने कटाक्ष, उसके बाद अब जम्मू में आया फिर से। जी रश्मि, मेरी बात सुनिए ना पहले, जो मैं कह रहा हूँ पहले उसको सुनिए। तो मैं कहना चाह रहा हूँ पहली बात, और पहले मैं डोनेशन के ऊपर एक बात बता देना चाहूंगा आपके मंच के माध्यम से। मैम, मैं एक संगठन चलाता हूँ, राइट, और मैं कोई सरकारी पेशे का गुलाम तो हूँ नहीं। मुझे गवर्नमेंट जॉब है, पब्लिक मेरी न्यूज देखती है। मैं यूट्यूब नहीं करता, आपकी जानकारी के लिए। मेरी लाइव सेशन से वीडियोस उठा के लोग लाखों कमा रहे हैं। हेलो, शायद वहाँ पर नेटवर्क नहीं होगा। फिर से इन्हें लेते हैं, फिर से इन्हें लाइन पर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप जानते हैं शायद वापस आ रहे हैं, इसी वजह से। चलिए जाने की कोशिश करते हैं फिर से, अगर नोट लग जाता है मोबाइल इनका। और शायद वहाँ पर नेटवर्क नहीं है, क्योंकि इसी वजह से इनका फ़ोन जो है कट गया। क्योंकि सुबह से ही खबरें आ रही थी कि जा रहे थे, इन्होंने अपने लाइव में भी आकर कहा था कि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। जाने की कोशिश करें, क्योंकि हमने सवाल करना था, जो जनता का सवाल था, खास करके हमारी जम्मू की जनता का सवाल था, वही हमने किया कि जब इन्होंने कहा था 72 घंटे के अंदर आपको निकालेंगे बाहर। उसके बाद इन्होंने कहा था कि महराज मलिक बाहर भी आएगा, और उसके बाद डोनेशन मांगी। लोगों ने काफ़ी इन पर सवाल किए थे, इनके कटाक्ष भी किए थे, और कई लोगों ने ये भी कहा था, जो हमने इनसे सवाल पूछे, हमने जनता के सवाल पूछे। ये खुद के हमने सवाल नहीं, क्योंकि जनता का हमारा काम है जनता के सवाल ही पूछने, चाहे कोई भी हो। अगर किसी के लिए जनता ने सवाल किया तो हमारा भी ड्यूटी बनती है उनकी सवाल उनसे बात करने के लिए। चलिए, शायद इनका फ़ोन नहीं लग रहा है, शायद नेटवर्क इशू होगा। फिलहाल ये बताया, कुछ देर पहले हमारी जब स्टार्ट में बात हुई तो उन्होंने हमें ऑफ कैमरा बताया। अभी हमने बात ही की, जब हमने कॉल किया पहले सुबह से तो कॉल नहीं लग रहा था। अब जब कॉल लगा तो इन्होंने हमें कहा कि हमें किसी ने डिटेन नहीं किया हुआ था। हमारी वहाँ कुछ तहसीलदारों के साथ बात हुई है, डीसी के साथ बात हुई है, पुलिस के अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बात हुई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हमारा फ़ोन जो था वो सबमिट था। फ़ोन हमने डिपॉजिट कराया हुआ था। आप भी समझ सकते हैं कि कहीं भी अगर जाना हो। चलिए इनसे बात करते हैं, अगर लग जाता फ़ोन। फ़िलहाल इनका फ़ोन ही बंद हो चुका है, क्योंकि जब सवाल जनता के थे, हमने वही कहा कि इतने कटाक्ष होने के बाद भी फिर से आप जम्मू में आए हैं। फिर से आपने कहा मैं जाकर महराज मलिक के लिए वहाँ जाऊँगा, डोडा में जाऊँगा, जबकि अब जो केस हो सकता है अब जुडिशरी के यानी ऑनरेबल कोर्ट में जाए, क्योंकि अब 12 दिन से ऊपर हो गया, 15 दिन के ऊपर हो गया, तो अभी भी महराज मलिक जेल के अंदर ही हैं। तो साफ तौर पर नज़र आता है कि सरकार इसको लेकर कोई भी इस पर फैसला नहीं सुनाना चाहती। हो सकता अब कोर्ट में ही उनकी जो टीम है, लीगल टीम, कोर्ट में इस केस को परस्यू करे।
तो किस तरह से मदद करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि मैं मिला हूँ वहाँ जाके, क्या लगता है कि इनके रेबल जी के मिलने के बाद क्या कोई रास्ता निकल सकता है, क्या अब एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है ये सब, ये चीज़ें सारी एक जानने का विषय होगा। और इसीलिए हमने इनको कॉल भी किया था। तो शायद वहाँ पर नेटवर्क नहीं है, क्योंकि इन्होंने अब ये कहा, पहले ये हमें खबर आई थी, हमारे सहयोगी ने SHO सबको पूछा जब, तो उन्होंने कहा कि हमने उन्हें नहीं अंदर आने दिया, हमने डोडा के अंदर एंटर ही नहीं किया, सिटी से पीछे उन्हें रोक लिया गया, उन्हें वापस जम्मू में भेजा गया। अब इसमें क्या सच है क्या नहीं हम नहीं जानते, हमारा काम है इनसे ही बात करते तभी पता चलेगा। हमने उस समय भी आपको खबर दी थी कि इन्हें वापस भेजा गया, पर जब अभी बात हुई है, अभी हमने शुरू करने से पहले इनसे बात की कि सर हम आपको लाइव ऑडियो में ले रहे हैं, तो इन्होंने कहा बिल्कुल ही हमारा फ़ोन सबमिट था। तो वहाँ पर हमारी मीटिंग हुई है, कुछ तहसीलदारों के साथ हुई है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हुई है, पुलिस के आला अधिकारियों के साथ हुई है। अब मीटिंग होने के बाद क्या उसका निष्कर्ष निकला है, क्या कंक्लूजन निकला है, वो यही बता सकते हैं। तो फिलहाल इनका फ़ोन ही नहीं लग रहा है। अब क्या है इसमें क्या नहीं, जब फ़ोन लगेगा तभी बात हो पाएगी। फ़िलहाल शायद वो गाड़ी में थे, ये कह रहे थे कि गाड़ी कई लोग लिख रहे हैं कि सही तनवीर जी के झूठ बोल रहा है। ये इस बात का हम तो कुछ नहीं कहते, हमारा काम था इनसे सवाल करना। और जब इन्होंने सवाल किया, हमने कहा, लोगों ने ये भी कहा कि फ्रॉड है, तो इनसे सवाल करो, ये कई बार गुस्सा भी हो जाते हैं, भड़क जाते हैं। हमने यही इनसे कहा कि कह रहे कि ये फ्रॉड है, वही सवाल किया, वो खुद अपनी बात बता सकते क्यों उन्हें लोगों ने कहा फ्रॉड, क्या दिल्ली में गए, दिल्ली जाकर वापस किया, फिर से यानी इतना कुछ सहने के बाद फिर से महराज मलिक की सपोर्ट के लिए ये दिल्ली से जम्मू और जम्मू से डोडा की ओर गए। और इन्होंने कहा कि मैं हमेशा महराज मलिक के साथ हूँ, लड़ता रहूँ, हर बार हर डेली ये महराज मलिक के लिए लाइव आते हैं। लोग ये भी कहते हैं सिर्फ लाइव के ही वकील हैं ये, ऐसे कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए ये तो आने वाला समय ही बताएगा हम क्या कहें क्या नहीं, इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते जब तक किसी एक व्यक्ति के लिए हम सही सच को नहीं जान सकते, पूरी तरह नहीं हमें पता होगा। तो ये ज़रूर कहेंगे कि फ़िलहाल इतना कुछ होने के बाद भी फिर वो दिल्ली से जम्मू आए हैं। आखिर क्या इसमें कारण है, क्या वजह है, इतना लगाव है महराज मलिक के साथ, और क्या वाकई ज़मीनी स्तर पर इनके माध्यम से कुछ किया जा रहा है। फ़िलहाल इनका फ़ोन नहीं लग रहा, शायद फ़ोन इनका डेड हो चुका है। चलिए जितनी भी आपको जानकारी दी है, शुरू में इन्होंने बोल दिया है कि नहीं कि इन्हें डिटेन नहीं किया गया है, अभी शुरू ही की थी बात, तो बात ही आपने देखा शायद इनका स्विच ऑफ हो गया फ़ोन। तो इन्होंने कहा कि जो ऑफ कैमरा हमसे बात हुई वही हम आपके साथ करें। इन्होंने कहा कि हमारा फ़ोन सबमिट था, वहाँ पर हमारी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है, पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई है, और वहाँ के कुछ तहसीलदारों से बात हुई है। तो क्या उनसे बात करने का क्या अब कोई निष्कर्ष निकल कर आएगा, क्या इनके बात करने से महराज मलिक बाहर आएंगे? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अभी 12 दिन से ऊपर हो गया, 15 दिनों के महराज मलिक को जेल के अंदर। तो क्या लगता है अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है या सरकार के हाथ में है, या फिर अब जुडिशरी में ही इस केस को परस्यू किया जाएगा? फ़िलहाल जनता अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, क्योंकि हमारा काम है सवाल करना, हमारा काम नहीं कि कहीं टिप्पणी करना, कुछ करना। अब रमन चौधरी जी लिख रहे हैं आपके पास कोई और न्यूज़ नहीं है, तो आप खोल कर देख लीजिए, सारी न्यूज़ें हम करते हो, आपको पूछ के थोड़ी रमन चौधरी जी न्यूज़ करेंगे। आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा तो आप ऐसा कीजिएगा, आप मत देखिएगा, यही है कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। आपसे निवेदन है, अगर आपको नहीं अच्छा लग गया अब मत कीजिएगा। अब आपको यानी आपसे पूछ के थोड़ी हम न्यूज़ करेंगे। आप हमारा निकालिए ऑफिशियल पेज, सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी खबरें हमने आप सब दी हैं, और हम जनता जिससे भी अगर बात करेंगे, अगर कोई बात रखना चाहता है हमारे माध्यम से, तो हम उन्हें रोक तो नहीं सकते ना। ये प्लेटफॉर्म हर एक के लिए हो सकता है, कल को आपको भी हमारी ज़रूरत पड़े, हमारे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़े, हम आपकी भी खबर को अपने माध्यम से चलाएँगे। तो ऐसी दिक्कत नहीं कोई भी है, हर कोई अपनी बात को रख सकता है। हम एक माध्यम है, हम कोई जज नहीं, हम कोई वकील नहीं है, हम कोई कोर्ट नहीं है, हम कोई पुलिस वाले नहीं है। हमारा काम है कि जो भी खबर हो आप तक पहुंचाना, और जो भी हमारे माध्यम से अपनी बात रखना चाहता है हम उनकी बात भी रखेंगे। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।